हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं, मोटिवेटेड हैं, हेल्दी हैं। आज है हमारा फुल मून। देखेंगे कि फुल मून आपके लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है। एंड आई एम गोइंग टू मेक पिक अ पाइल रीडिंग फॉर यू, जहाँ पे मैं अभी आपके लिए कार्ड निकालूंगी। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे आप वो कार्ड रख सकते हैं अपने लिए, एंड उस पाइल की रीडिंग आप देख सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक आउट 2 कार्ड्स, पाइल 1 के लिए एंड पाइल 2 के लिए। यूनिवर्स पाइल 1 के लिए कार्ड दे। ये हमारा पाइल 1 विच इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये हमारा पाइल 2 विच इज द चैरियट। एक मेजर है, एक माइनर है। चैरियट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही 7 नंबर है। अमेजिंग। सो आप सिलेक्शन कर लो, पाइल 1, पाइल 2, जो भी आपको अट्रैक्ट करे। इफ coins are attracting you, you can go for that. If horses are attracting you, you can go for that. Soldier, someone who's money minded, action, savings, anything, finances, doing your karma, anything that is attracting you, you can go by that. देखो नीचे भी 7 है। ओके, आई थिंक काफ़ी लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल है। सभी हम पाइल 1 के लिए देखेंगे। मैं यहाँ रख रही हूँ पाइल 1, ओके, विच इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड पाइल 2 हम बाद में निकालेंगे। हाय पाइल 2, आई होप पाइल 1, आई होप आप सब हैप्पी हैं पाइल 1 एंड पॉजिटिव है, मोटिवेटेड है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में नाम मिल जाएगा पेज का। एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आज देखते हैं कि फुल मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आता है एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। ओवरऑल देखेंगे, ठीक है, नो स्पेसिफिक एरिया। लास्ट में मून गाइडेंस भी निकालेंगे हम। यूनिवर्स पाइल 1 जिन्होंने भी 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को चूज़ किया है, फुल मून उनकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आएगा। प्लीज़ गाइड मी, फुल मून पाइल 1 के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। पाइल 1 फुल मून उनके लिए क्या चेंजेस लेके आएगा। पहला कार्ड आ गया हमारा द मून। फुल मून है, मून की एनर्जी आ गई है पहली। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स, द सन, 10 ऑफ बैंड्स। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें एंजल्स। हाई प्रीस्टेस क्यों है, सेंट्रल एनर्जी क्लैरिफाई करेंगे। अगेन 7 नंबर। मून को क्लैरिफाई करने के लिए निकालते हैं। मून को क्लैरिफाई करें एंजल्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द सन। यूनिवर्स द सन क्यों है, द सन को क्लैरिफाई करें। द डेविल, टेन ऑफ पेंटिकल्स। मेजरली यहाँ पे आपके करियर के इशू मुझे दिख रहे हैं। यस, फाइनेंसेस ढीले हैं। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा है उनके फाइनेंसेस में थोड़ी सी दिक्कत मुझे दिख रही है। फाइनेंस अगर ठीक है तो आपके काम बहुत डीले हो रहे हैं। लाइक आपको टेंशन इस बात की हो रही है कि आपके काम डीले क्यों हो रहे हैं, या आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, आपका मन क्यों नहीं लग रहा। अगर हेल्थ इशूज़ हैं तो उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है और आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको लगता है in spite of putting efforts, in spite of being very dedicated, very loyal towards things in your life, you're not getting the outcome that is expected or that you deserve. मतलब जो आपको लगता है कि आपके लिए होना चाहिए, that is not coming up. कि अभी तक इतना एफर्ट डालने के बाद ये तो मुझे मिल ही जाना चाहिए था। वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कन्फ्यूजन है आपको कि वो हो क्यों नहीं रहा है, या क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, कौन है जो आपकी सक्सेस में, आपकी ग्रोथ में एक ऑब्स्टेकल बन रहा है। Okay, many of you are also sort of getting very suspicious, very confused about things currently.
बट फुल मून पे भी मुझे आपका दिख रहा है कि ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट नॉट मेजर। ये आप फुल मून आपके लिए हैवी रहेगा थोड़ा सा, वेयर जो चीज़ें आपकी ऑलरेडी डिले हो रही हैं, जिन चीज़ों की वजह से आप ऑलरेडी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो, कंफ्यूज हो या डायरेक्शनलेस हो, वो थोड़े और हैवी आपको फील हो सकते हैं, स्पेशली टुडे विच इज़ फुल मून। अभी आज की रात आपको ज़्यादा एंग्जाइटी, लेजीनेस, कन्फ्यूजन, थोड़ा सा आपको ऑब्सेशन भी हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके। हेल्थ पे भी आपकी इश्यूज आ सकते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट इट। इस टाइम पे आपके लिए सॉल्ट वाटर बाथ लेना बहुत नेसेसरी हो जाएगा, सो दैट यू कैन गेट रिड ऑफ नेगेटिविटी और डलनेस इन योर ऑरा। कोशिश करो कि मून की एनर्जी इस समय पे ग्रैब कर सको, मून लाइट में रहो, फुल मून है आज, तो जितना मून लाइट में रहोगे उतना फेवरेबल रहेगा आपके लिए। अगर मून लाइट के अंडर आप मेडिटेट कर पाए तो और भी मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी आपके लिए। हाँ, बाय द एंड ऑफ दिस साइकिल जो हमारा फुल मून का है, विच इज़ 15 डेज फ्रॉम टुडे, आपका एक कह लो कि काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन जिस काम के लिए आप निकले हो वो काम करने में आपको बहुत एफर्ट लगेगा। अगर आप एफर्ट लगाते हो, कोशिश करते हो क्लैरिटी ढूंढने की, तो यस, बाय एंड ऑफ दिस साइकिल यू विल गेट क्लैरिटी और अ क्लियर पाथ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ये आसान नहीं होगा, टू रीच एट दिस सोल्यूशन इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, एंड इफ़ यू कैन गिव यू विल श्योरली फाइंड द वे। ओके, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लोगों पे भी शक रहेगा, तो आप अवेयर रहें अपने सराउंडिंग से। हालांकि आपको मुझे कोई बिट्रेयल, कोई चीटिंग वगैरह होती नहीं दिख रही है, बट बिकॉज ऑफ योर इल्यूजन्स या आपके माइंड की खुद की नेगेटिविटी वो अट्रैक्ट कर लेगी। तो अगर हल्का सा भी कुछ किसी ने इधर उधर बात किया आपसे, या आपको थोड़ा बहुत भी पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है आपके पीठ पीछे, तो आपको वो बहुत ज़्यादा डीपली इफेक्ट करेगा, एंड यू माइट फील एज इफ यू हैव बीन बिट्रेड, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। सो वही है ना, जब हम खुश होते हैं तो हमें हर प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि हम सॉल्व कर सकते हैं, बट जब हम दुखी हैं और थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और लो हो जाते हैं। तो ये वो वाली चीज़ है कि आपके आपके शक या आपके डाउट्स इतने बढ़ेंगे इस टाइम पे कि आप किसी पे फुली डिपेंड नहीं हो पाओगे, या किसी पे फुली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ओपन अप नहीं कर पाओगे चीज़ों को लेके। हाँ, फैमिली में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अगर डिस्प्यूट है या कोई नेगेटिविटी है या कोई ऐसा है जो फैमिली में आपके अगेंस्ट है, या आपको लगता है कि कुछ कोई उल्टी सीधे काम करता है, कोई आपके पीठ पीछे कुछ गलत बोलता है, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि ऐसा है भी या नहीं है। ओवरऑल सही रहेगा, लेकिन यस, थोड़ा स्ट्रगल है। फुल मून की एनर्जी थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगल लेके आ रही है, बट इट इज़ फॉर योर ओन बेटरमेंट। फुल मून पे हमारी जो एनर्जी होती है वो पीक पे होती है, सो वट एवर वीक पॉइंट्स वी हैव वो निखर के आते हैं। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा नेगेटिव फील हो इस टाइम फेज में, स्पेशली अगर आपको ऐसा लगे कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, या आप लो हो रहे हो, या नेगेटिव हो रहे हो, या डाउट्स आ रहे हैं आपको, तो उस चीज़ पे दैट मीन्स आपको काम करने की ज़रूरत है। एवरी 15 डेज इट्स लाइक हमारा टेस्ट हो रहा है, एंड यूनिवर्स इज टेलिंग अस कि दिस इज़ वॉट यू हैव टू वर्क अपॉन, सो यू डू दैट। एंग्जाइटी हो रही है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। सब कोई भी वैसे प्रॉब्लम हो रही है तो मेडिटेशन की ज़रूरत है। ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, ट्राई टू हील योर इनर चाइल्ड, ट्राई टू डू एक्टिविटीज़ विच विल ब्रिंग हैप्पीनेस एंड अट्रैक्ट मोर कॉन्फिडेंस इन यू, कि हाँ, आई हैव दिस मच सेंस कि मैं किस पे भरोसा करूँ और किस पे ना करूँ, तो कोई मेरे को मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है मुझे कैसे चलना है। ओके, सो स्टार्ट टेकिंग चार्ज। आप बहुत डेडिकेटेड, बहुत ही मेंटली मुझे एक्टिव दिख रहे हो, लेकिन उस मेंटल जो आपके ऊपर जो स्ट्रेंथ आ रही है, जो मेंटल डेडिकेशन या कह लो क्लैरिटी आपको मिल रही है, या जो हार्डवर्क आप कर रहे हो, जो दिमाग आप चला रहे हो, वो अगर आप सही डायरेक्शन में चलाओ ना, तो ये आपका फुल मून आपके लिए पूरी एक कह लो स्टोरी आपकी बदल सकता है। लेकिन अगर यही आपने सारी अपनी मेंटल एनर्जी, अपनी all your thinking capacity is going into focusing on the negative, then yes, negativity you will be attracting. ओके, सो इस टाइम पे ऐसा है कि जो सोचोगे वही पा लोगे। सो जितना पॉजिटिव आप सोच सको करो, इवन इफ यू डोंट फील लाइक इट, मोटिवेट योर सेल्फ, इवेंचुअली वो एनर्जी आपके अंदर घर कर जाएगी। ओके, पुश करो अपने आप को, नहीं हो रहा मन फिर भी पुश करो अपने आप को, क्योंकि कंफर्ट जोन से निकलना ही होगा। कंफर्ट जोन में रहोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, थोड़ा बहुत हैवी है। रिलेशनशिप की अगर स्पेसिफिकली बात करो तो यस, रिलेशनशिप में भी काफ़ी कंफ्यूज रहोगे। आपको बार बार लगेगा कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए सही नहीं है, या कोई अफेयर चल रहा है इनका, या कोई बात आपसे ये छुपा रहे हैं, और बहुत लोनली आपको महसूस होगा, या आप लोनली रहना चाहोगे
अलोन टाइम आप बिताना चाहोगे। तो अगर कोई डाउट भी आता है आपके मन में तो आप क्लियर कर लेना कि यार देखो ऐसा ऐसा मुझे फील हो रहा है, इफ़ आई एम राइट देन लेट मी नो। कुछ ऐसी बात है तो छुपाना मत, यू कैन जस्ट क्लैरिफाई, कम्युनिकेट करोगे ना तो चीज़ें आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। डाउट में मत जीना करो। अगर सेपरेशन में हो तो यस, कोई सच आपके सामने आ सकता है जो आपको थोड़ा सा ना लो करेगा, बट आप जस्ट भरोसा रखना यूनिवर्स पे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है तो यूनिवर्स आपको क्लैरिटी नहीं देना चाहती। दैट मीन्स जो सिचुएशन है उससे आपको कुछ लर्न करना है, तो अपने लेसन पे फोकस करो। थर्ड पार्टी अगर है भी तो उसको रहने दो, वो जहाँ है, आप अपनी चार्ज लो, अपनी लाइफ का चार्ज लो, ठीक है। इफ़ योर पार्टनर इज मेंट फॉर यू, नो मैटर हाउ मेनी पार्टीज कम इन बिटवीन, दे विल इवेंचुअली फाइंड देयर वे बैक टू यू। ओके, सो आपको थर्ड पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट यू कैन डू टू मेंड द सिचुएशन। इफ़ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू हैव ऑलरेडी डन योर बेस्ट, देन यू कांट स्टॉप द अदर पर्सन, यू नो। अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनको हक है, उनकी खुशी के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको सेक्रीफाइस करना भी पड़े तो कर लो, बिकॉज लव इज़ ऑलवेज वन साइडेड। हमारी खुशकिस्मती होती है अगर सामने वाला बंदा भी हमसे प्यार करता हो तो, या हमें मिल जाए तो, लेकिन लव हमेशा एक पर्सनल थिंग है। सो मेक पीस विद इट, बी फ्रेंड्स विद दिस थिंग दैट ओके आई लव यू, एंड इफ यू डोंट फील द दिस वे राइट नाउ फॉर मी, देन इट्स फाइन, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। या मैं उसके बारे में सोच के परेशान नहीं होंगी, आई विल बी हैप्पी फॉर व्हाट आई फील। ओके, ये फेज है, ये निकल जाएगा, मुझे ब्रेकअप वगैरह होता नहीं दिख रहा है। ओके, कार्मिक साइकिल है, उसकी एंडिंग आनी है, तो दैट मीन्स योर पार्टनर इज लर्निंग समथिंग। ओके, दे नीड दैट क्लैरिटी, दे नीड टू लर्न इट, उनको आपकी वैल्यू समझनी पड़ेगी, तभी वो आपके डिजर्विंग हो पाएंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यूनिवर्स कह रही है कि बहुत हो गया डीले करते करते या अपनी चीज़ों के लिए रोते रोते। इट इज़ टाइम दैट you know push yourself, motivate yourself and take action, take charge of things. Okay, be very very confident. What do you need to release? See, यूनिवर्स कह रही है कि अपने आसपास देखो, अपने अंदर झाँक के देखो कि ऐसा क्या है जो आपको रोकता है, ऐसा क्या है जो आपको लोनली फील कराता है। इज इट लव, इज इट योर फाइनेंसेस, इज इट योर फैमिली, इज इट योर ओन लोनलीनेस? उस चीज़ के ऊपर काम करो। जो चीज़ फिक्सिबल है उसको फिक्स करो, और जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है उसको सरेंडर मोड में कर दो, कि जब भगवान जी को लगेगा, यूनिवर्स चाहेंगी, अपने आप होगा मेरे साथ, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सो यू हैव टू फाइंड अ वे टू यू हैव टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अब आपके लिमिटेड सोर्सेज हैं, उनमें से क्या क्रिएटिव आप कर सकते हो। ओके, एडजस्ट करो चीज़ों के साथ, डोंट बी वेरी स्टबन, डोंट बी वेरी रिजिड, और डोंट बी होपलेस। बॉटम में है यू आर गुड इनफ। जिनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे हैं उनके लिए यूनिवर्स कह रही है दैट यू आर गुड इनफ, सो एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी अबाउट। आपका जो है आपको मिलेगा, कोई उसको छीन नहीं सकता आपसे। ओके, अपनी सेल्फ वर्थ किसी और के पर्सपेक्टिव से कभी भी सेट नहीं करते हैं। हम सब अपने में यूनिक है, हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ अस, इवन व्हेन वी ऑल आर वन, स्टिल हमारे में कुछ ऐसा है जो दूसरे में नहीं है। यही मैजिक है, यही एक्साइटमेंट है स्पिरिचुअलिटी की, कि वो बताता है दैट हम सब आफ्टर ऑल एक ही एनर्जी है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो अगले में नहीं है। कैन यू इमेजिन समथिंग सो मैजिकल, समथिंग सो डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स हैपनिंग, कि in spite of being the same gene, same kind, in spite of being one, I'm not like you and you're not like me. Okay, so I hope आपसे ये रेजोनेट हो, एंड हुई है अगर अभी तक तो फिर प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी नो कि कैसी लगी। फॉर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कनेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाई पाइल टू, जिन्होंने भी चैरियट का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग करेंगे। गाइस, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में नाम मिल जाएगा। मैं देखती हूँ कि आपके लिए न्यू मून फुल मून आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है, एंड लेट्स चेक। ओवरऑल देखेंगे हम, जो रेजोनेट हो वो लेना है, जो नहीं होता वो जाने देना है। ये अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता तो आप फर्स्ट पाइल भी देख सकते हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। The Hierophant.
पाइल 2 के लिए क्या है? पाइल 2 के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड, पाइल 2 के लिए क्या चेंजेस हैं? फुल मून पाइल 2 के लिए द चैरियट जिन्होंने चूज किया, क्या चेंजेस लेके आ रहा है पाइल 2 के लिए? फुल मून क्या चेंजेस लेके आ रहा है? किंग ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 10 of wands, 7 of cups, the high priestess, 6 of swords. The hangman को clarify करें, the hangman को clarify करें। The emperor, आप किसी का वेट कर रहे हो, कोई है जो आपके, हाँ कोई है जो पास्ट से बिलोंग करता है, कैन बी पास्ट जॉब, पास्ट कंपनी, या किसी न्यू कंपनी से भी आप हो सकता है एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई ऑफर, कोई प्रमोशन, कोई कॉल बैक। मोस्टली आई एम सीइंग दैट आप फंसे हुए हो किसी सिचुएशन में एंड आपको पता है आपको क्या एक्शन लेना है, इट्स जस्ट यू आर नॉट रेडी टू टेक इट एनी मोर। जजमेंट, फाइव ऑफ कप्स, यस देयर इज समथिंग फ्रॉम योर पास्ट, या तो कोई है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एक रिलेशनशिप हो सकता है, योर एक्स में भी किसी पे स्टक हो आप एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि उस वो चीज़ वापस आए आपकी लाइफ में, लेकिन कंफ्यूज्ड हो कि करना क्या है या कैसे होगा, ये भी कंफ्यूज्ड हो कि चाहिए भी या नहीं चाहिए। फुल मून आपको क्लैरिटी देगा, फुल मून आपको बताएगा आपको क्या करना है और आप वो करने के लिए जो हिम्मत है वो गैदर नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं अभी भी एट दिस पॉइंट ऑल्सो इंट्यूटिवली यू नो वॉट यू नीड टू डू टू टर्न थिंग्स अराउंड और वॉट इज़ रिक्वायर्ड इन जनरल, कि अभी करने की क्या रिक्वायरमेंट है, ये क्या स्टेप लेना चाहिए, यू जस्ट नॉट रेडी टू टेक इट। समवेयर यू लाइक यूनिवर्स मुझसे या तो ये करवा दे या मुझे इस चीज़ की साफ ही मेरे सामने ये चीज़ें आ जाए जिससे मैं मजबूर हो जाऊँ। अब बहुत ज़्यादा ही एक तो स्टबन हो गए हो चीज़ों को लेके, यू आर नॉट ओपन टू चेंज, बट व्हाट आई एम सीइंग इज फुल मून आपको करेज देगा, फुल मून आपको क्लैरिटी देगा, फुल मून आपको पुश करेगा टूवर्ड्स टेकिंग द राइट स्टेप। यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स, जब तक हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं वो वापस कैसे आएंगी। ओके, इट इज़ लाइक यू हैव कंपोज्ड एन ईमेल एंड सेव्ड इन ड्राफ्ट्स, आपने ईमेल कंपोज करी और ड्राफ्ट में सेव कर दिया और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, यू आर वंडरिंग वाई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, चाहे यूनिवर्स की साइड से हो या आपके पार्टनर की साइड से हो या कंपनी की साइड से हो, किसी की भी साइड से हो, जस्ट वंडरिंग। अब यू नो दैट यू रोट द ईमेल, बट क्या आपने सेंड पे क्लिक करके उसको रिलीज कर दिया था? आपने तो उसको ड्राफ्ट में सेव कर दिया। यू हैव टू क्लिक ऑन सेंड, जब तक सेंड पे क्लिक करके उसको रिलीज नहीं करोगे वो जाएगी नहीं, तो उसका रिप्लाई कैसे आएगा? यहाँ पे ये इशू है। तो फुल मून आपको सिखाएगा कि लेट गो कैसे करते हैं या लेट गो करना कितना इम्पोर्टेंट है। जो भी आपका कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ही बर्डन फील कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके आपको इंट्यूटिवली एक मैसेज आएगा या इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी जो आपको फर्दर पुश करेगी, इवन व्हेन यू वुड नॉट वांट टू डू इट, बट समवेयर आप कर दोगे क्योंकि आपको बार बार पुक किया जाएगा यूनिवर्स की साइड से कि आप वो एक्शन लें। So full moon is bringing action in your life. Full moon is bringing changes for you basically. आप अपनी प्रायोरिटी सेट करोगे एंड उस हिसाब से एक्शन लोगे। जो चीज़ें आपके लिए सही हैं वो आप खुद करोगे, या जो चीज़ें आप कर सकते हो उनका चार्ज लोगे, और जो चीज़ें आप नहीं कर सकते उन्हें आप लेट गो करोगे। You want that judgment. You want
कि अब मेरी भी बारी आए, मैंने ऐसा क्या किया जो नहीं हो रहा है. What have you done is something that you wonder. But yes, if you meditate, you will get the answer कि ऐसा क्या है जो नहीं हो रहा है. आप बहुत पास्ट में जी रहे हो अपने, आपको प्रेजेंट में आना पड़ेगा और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. चीज़ें आपके लिए तभी काम करेंगी. सारा टाइम इमोशनल होना इज़ नॉट गुड. इमोशंस जहाँ पे है वो अलग है, जहाँ प्रैक्टिकलिटी है वो अलग है, लेकिन इन दोनों का बैलेंस बना के चलोगे तभी आपकी जीत है. ठीक है, मेरे इमोशंस हैं एक जगह, बट taking the right action for them is required. Taking the right action is required. कोई साइकिल है जो रिपीट होती है आपकी लाइफ में. देयर इज अ साइकिल दैट इज रिटर्निंग बैक इन योर लाइफ एंड यू हैव द चांस टू मेक थिंग्स वर्क फॉर यू नाउ. लेकिन रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टू गिव इन योर सेल्फ. आपको सब कुछ दाव पे लगाने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ एक चीज़ पाने के लिए. बी स्मार्ट, बी कनिंग, हैव यूज योर माइंड, तभी आपकी जीत होगी. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो काफ़ी बढ़िया है आपका ये जो फेज़ है. न्यू मून काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, इसकी एनर्जी थोड़ी हैवी रहेगी बिकॉज ये आपसे ऐसे काम करवाएगी जो आप अंदर से नहीं करना चाहते हो. वो आपको पुश किया जाएगा क्योंकि यूनिवर्स हर किसी को पुश करती है. बिफोर ब्रिंगिंग अ टावर मूवमेंट दे विल पुश यू टू टेक द स्टेप ऑन योर ओन. अगर आपने प्यार से उनकी बात समझ ली तो आपकी लाइफ बहुत मैजिकली चेंज होती है. अगर आपने नहीं समझी तो ज़बरदस्ती किया जाता है क्योंकि करना तो है ही. ओके, इट इज़ लाइक बच्चों को मेडिसिन कैसे खिलाई जाती है. कुछ बच्चे बहुत प्यार से खा लेते हैं, लेकिन अगर आप प्यार से नहीं खाते हो तो पेरेंट्स ऐसे हाथ पैर पकड़ के आपका मुंह खोल के आपको खिलाते हैं बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड. कड़वा है लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, राइट. सो लिसन टू योर इंट्यूशन. फुल मून आपको सिर्फ इतनी गाइडेंस दे रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुनो. ओके, चेंजेस तो आपके लिए यही आ रहा है कि आप एक्शन मोड में आओगे. चेंज यही है कि आपको आपसे चेंज करवाया जाएगा. जिन चीज़ों को आप बहुत स्टबन होके पकड़ के बैठे हो ना, वो चीज़ आपसे छुड़वाई जाएगी. ऑल्सो कुछ लोग हो सकते हैं कन्फ्यूज हो 2 लोगों में. यू गाइज आर नॉट एबल टू डिसाइड इफ यू शुड गो विद ए और बी. उसकी भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी. देयर इज समथिंग, एक चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गिव योर 100% टू द अदर थिंग. तो जो छोड़ना है या जिसको लेट गो करना है वो आपको पता लगेगा. ओके, लेट्स चेक गाइडेंस क्या है. अगर आपसे वीडियो रेजोनेट होती है गाइस तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम. आपको पेज का नाम मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. प्लीज़ गाइड यूनिवर्स, पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है. The answers you need are coming. See, I told you. जो भी आप सोच रहे हो, जो करना है आपको, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी. जो भी सवाल है आपके, उसके जवाब आपको मिल जाएंगे. A new start is coming for you. यूनिवर्स कह रही है कि बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, मैजिकल स्टार्ट आने वाली है, लेकिन कुछ शुरू होने से पहले ना कुछ ख़त्म होता है, तो ख़त्म करना पड़ेगा. ओके, व्हाट यू नीड टू रिलीज़, ये पाइल 1 में भी आया था. व्हाट यू नीड टू रिलीज़. अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, कंफर्ट लेवल को नहीं छोड़ना चाहते हो, तो एक ना एक दिन आपको बाहर निकलना पड़ेगा उस चीज़ से. अपने आसपास देखो क्या है जो आपको रोक रहा है, उसको रिलीज़ करो. ठीक है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप उसको लेट गो नहीं कर रहे हो तो यस, लेट गो करना सीखो, वरना मत करो मैनिफेस्ट. एट दिस पॉइंट डोंट वर्क. यू आर गुड इनफ. सेल्फ वर्थ इशू अगर आपको हो रहा है तो यूनिवर्स कह रही है कि ऐसा कुछ है नहीं. You are good enough and you can expect powerful changes to come in your life very soon. Okay, यूनिवर्स की नज़रों में आप बिल्कुल complete हो, whole हो. You have all the capacity to do anything in the world and you have entire right, energy and power to create whatever you want. But you have to trust in the process. It doesn't happen overnight. आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आपकी लाइफ में वो चेंजेस आते हैं. Okay guys, so thank you so much for watching. पसंद आई तो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम.
आपको डिस्क्रिप्शन में नाम मिल जाएगा. टेक केयर ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.